सत्य, सत्य क्या है? और यहां पे कभी कभी लोग मेरे से ये चिंतन करते हैं और हम लोग थोड़ा इस दार्शनिक इसमें भी जाते हैं कि भाई मेरा सत्य और आपका सत्य तो अलग हो सकता है। आपको जिस दृष्टिकोण से कोई चीज ठीक लग रही है, हो सकता है मुझे उस दृष्टिकोण से ठीक ना लग रही हो। बोलते हैं कि सत्य के भी कई पहलू होते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि सत्य जो हमारी संस्कृति में बोला गया है, जो गीता में बोला गया है, उस सत्य की परिभाषा है मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, तो आप सत्य के मार्ग पे हैं। अर्थात जो आपके विचार हैं, जो आपके शब्द हैं, जो आपकी अभिव्यक्ति है और जो आपके कर्म हैं, क्या वो सामंजस्य में है? उनको एक सामंजस्य में लाना, यह है सत्य। और अंतोगत्वा अक्रोध, क्रोध के ऊपर गीता में बहुत लिखा है, क्योंकि क्रोध विनाश का मूल कारण है। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्रोध को कैसे नियंत्रण में किया जाए। बहुत लोगों को क्रोध आता है, ऐसा कोई असामान्य चीज नहीं है, परंतु हमेशा याद रखिए कि क्रोध एक लक्षण है, कारण नहीं है। क्रोध लक्षण है। और जब मैं लोगों से पूछता हूं कि क्रोध किस चीज का लक्षण है, तो बोलते हैं भाई क्रोध लक्षण है कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या हमारी इच्छा या सोच के विपरीत कोई कार्य करता है, तो यह हमारे क्रोध का कारण है। परंतु गीता बोलती है कि क्रोध का कारण थोड़ा भिन्न है। और क्या है क्रोध का कारण? अटैचमेंट। एंगर इज सिम्टोमैटिक ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब आसक्ति। हमेशा याद रखिए कि क्रोध का मूल कारण मात्र आसक्ति है। आप तभी और सिर्फ तभी क्रोधित होंगे यदि आपकी किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय अथवा स्थान के प्रति आसक्ति है, अन्यथा आप कभी क्रोधित नहीं होंगे। अब क्या गीता में इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सब कोई साधु बन जाए, सब कोई साध्वी बन जाए, किसी के साथ प्रेम न रहे? नहीं। संबंध में प्रेम और आसक्ति, ये दोनों बहुत भिन्न है। जब आप किसी चीज पे आसक्त हो जाते हैं तो आप उसको एक वस्तु बना देते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति है तो आप एक धन को वस्तु बना देते हैं, फिर आप उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जबकि आपको यह समझना चाहिए कि धन मात्र एक जरिया है। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी। धन वही है जो धन कर सकता है। धन एक सामर्थ्य है कुछ चीज को करने का। इसलिए धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि उस धन का करना क्या चाहते हो। उसी तरह से यदि किसी से प्रेम है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम आसक्ति में आ जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को भी वस्तु बना देते हैं और हमको लगने लगता है ये व्यक्ति मेरा है। और जिस दिन भी आप ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, उसी दिन आपने उस व्यक्ति का वस्तुकरण कर दिया है। उसको बोलते हैं आसक्ति। व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता, व्यक्ति अपने विवेक और अपनी बुद्धि का ही होता है। और इसीलिए किसी भी रिश्ते को अगर आपको बना करके रखना है तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये जो 10 लक्षण हैं, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और ये स्मृति ये बोलती है कि इन पे जो चलता है वही धर्म पे चलने वाला होता है।